हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम की बात करेंगे, यानी यातायात परिणाम मानारेख। यातायात परिमाण मानारेख यानी ट्रैफिक फ्लो डायग्राम। मानारेख एक विशेष प्रकार का मानचित्र होता है डियर स्टूडेंट, जिसकी परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। इरविन रेंज महोदय ने कहा है कि किसी एकल विचार को आरेखी ढंग से दिखाने के लिए बनाया गया अत्यधिक अमूर्त व सरलीकृत मानचित्र मानारेख कहलाता है, यानी कार्टोग्राम के नाम से जाना जाता है। यदि हम एफ.जे. मोकहाउस के अनुसार देखें तो मानारेख वह मानचित्र है जिस पर सांख्यिकी सूचनाओं को आरेखी रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ मुख्य प्रकार के मानारेखों की यदि हम बात करें तो उसमें मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में दिया गया है उसमें ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम को दिया गया है। इसमें विभिन्न ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम के अंतर्गत भिन्न भिन्न मार्गों पर यात्रियों अथवा सामान के दैनिक, साप्ताहिक अथवा मासिक परिवहन की संख्या या मात्रा प्रदर्शित करने वाले मानारेख यातायात परिणाम मानारेख कहलाते हैं। मानारेख में यातायात प्रवाह की मात्रा दिखाने की डियर स्टूडेंट दो विधियां हैं। प्रथम विधि में परिवहन मार्गों को यातायात प्रवाह की मात्रा के अनुपात में मोटा पतला बना देते हैं। इस विधि के अनुसार बनाए गए मानारेख में परिवहन मार्गों का जाल मानव शरीर की शिरा धमनी प्रणाली के समान प्रतीत डियर स्टूडेंट होता है। यद्यपि इस प्रकार के मानारेख यातायात प्रवाह का स्पष्ट, आकर्षक एवं सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं, परंतु उनमें मार्गों की मोटाई को सही मापना एवं यातायात प्रवाह की वास्तविक संख्या या मात्रा पढ़ना कुछ कठिन होता है। अतः यदि आधार मानचित्र पर्याप्त बड़ी मापनी पर बना हुआ है, अर्थात उसमें स्थान की कोई कमी नहीं है, तो मार्गों को मोटा पतला बनाने के बजाय स्टेशनों के मध्य आवश्यक संख्या में महीन समानांतर रेखाएं खींच देते हैं। इस द्वितीय विधि का मुख्य लाभ यह है कि मानारेख में किसी दो स्टेशनों के मध्य महीन रेखाओं की संख्या गिनकर उन स्टेशनों के मध्य यातायात प्रवाह की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। कभी कभी किसी परिवहन केंद्र या स्टेशन पर चारों ओर से आकर मिलने वाली रेखाओं की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि उन्हें स्पष्ट खींचना संभव नहीं होता है। ऐसे स्टेशनों को बड़ी मापनी पर बनाकर अंतरचित्रण इंटरसेप्ट मैप्स के रूप में दिखाया जा सकता है। रेखाओं के द्वारा यातायात प्रवाह की मात्रा प्रकट करने में दूसरी कठिनाई उस दिशा में आती है डियर स्टूडेंट, जब एक मार्ग पर परिवहन की मात्रा बहुत कम तथा दूसरे मार्ग पर परिवहन की मात्रा बहुत अधिक होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिएगा कि ए व बी स्टेशनों के मध्य प्रतिदिन 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं तथा बी व सी स्टेशनों के मध्य दैनिक रेलों की संख्या 50 है। अब यदि ए व बी स्टेशन के मध्य के यातायात प्रवाह अर्थात 2 रेलगाड़ियों को प्रदर्शित करने के लिए एक महीन रेखा खींच दी जाए, तो स्पष्ट है कि बी व सी स्टेशनों के मध्य 25 समांतर रेखाएं खींचनी आवश्यक होंगी। इन संख्याओं को कम करने के लिए डियर स्टूडेंट मानारेख में भिन्न भिन्न प्रकार की रेखाएं प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे 2 रेलगाड़ियों के लिए एक बिंदुदार रेखा, 3 रेलगाड़ियों के लिए एक छोटे डेस्क वाली रेखा, 4 रेलगाड़ियों के लिए एक लंबे डेस्क वाली रेखा
तथा 5 रेलगाड़ियों के लिए एक महीन ठोस रेखा। इस मापनी के अनुसार उपरोक्त उदाहरण में B व C के मध्य केवल 5 महीन ठोस रेखाएं डियर स्टूडेंट खींचना पर्याप्त होगा। मानारेख में प्रयोग की गई सभी प्रकार की रेखाओं के मानों को संकेत बनाकर स्पष्ट कर देना चाहिए। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा गंगा यमुना दोआब का रेल यातायात परिमाण मानारेख बनाइए, यानी ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम का निर्माण कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन को आपको लाइनिंग पेज पे लिखना है डियर स्टूडेंट। एक कॉलम में मार्ग और दूसरे में दैनिक रेलगाड़ियाँ, या आप बस लेना चाहें तो बस भी हो सकता है। हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें मार्ग और दैनिक रेलगाड़ियाँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे सादरा से गाज़ियाबाद 96 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, गाज़ियाबाद से हापुड़ 20 गाड़ियाँ हैं, हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज ऑल्ट में 18 हैं, गाज़ियाबाद मेरठ सहारनपुर में 18, सहारनपुर लक्सर में 18, लक्सर हरिद्वार में 22, हरिद्वार रायवाला में 14, रायवाला देहरादून फॉर एग्जांपल 14, और रायवाला ऋषिकेश 8, और अलीगढ़ राजगढ़ न्योरा में 8। इसी प्रकार से हम रेलगाड़ियों के मार्ग को लिख लेंगे और एक तरफ रेलगाड़ियों की संख्या। ये जब लाइनिंग पेज के ऊपर अपन क्वेश्चन को लिख लें तो उसके बाद में उसको लाइनिंग पेज पे ही हल करना है, और उसके पश्चात में वाइट शीट के ऊपर डियर स्टूडेंट आपको ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम की रचना करनी है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन के अनुसार कि यातायात परिमाण मानचित्र बनाने के लिए आधार मानचित्र में सभी आवश्यक रेलवे स्टेशनों की स्थिति को छोटे छोटे वृत्तों के द्वारा प्रकट कीजिए। अब सबसे कम दैनिक रेलगाड़ियों वाले मार्ग के यातायात प्रवाह की मात्रा अर्थात 4 रेलगाड़ियों की स्वेच्छा अनुसार चुनी गई मोटाई वाली एक महीन रेखा के द्वारा प्रदर्शित कीजिए, तथा शेष रेलगाड़ियों के यातायात प्रवाह को डियर स्टूडेंट प्रकट करने वाली रेखाओं की मोटाइयाँ ज्ञात कीजिए। इस प्रकार मानारेख में प्रत्येक मार्ग की मोटाई उस मार्ग पर चलने वाली दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या के अनुपात में होगी। मानारेख पर उसका जो प्लेन सीट है उस पर उसका शीर्षक लिख दीजिएगा और मार्गों की मोटाई का संकेत बना दीजिएगा डियर स्टूडेंट। जो एक स्केल मान लें और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम उनमें जो रेलगाड़ियों की संख्या है उसके अकॉर्डिंग हम उस ट्रैफिक फ्लो डायग्राम की डियर स्टूडेंट रचना कर दें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक यातायात जो प्रवाह है उस मार्गों के ऊपर वह हमारे सामने उभर करके आ सकता है। इस ट्रैफिक फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम किसी क्षेत्र के रूट के ऊपर मार्ग के ऊपर कितनी संख्या में बसें चलती हैं या ट्रेन चलती हैं उनको ज्ञात करते हैं, और उसके माध्यम से हम उस क्षेत्र की प्लानिंग भी बना सकते हैं कि हमें और किस प्रकार से बेहतर मैनेजमेंट करके उस क्षेत्र में रेल या सड़क मार्गों का विकास कर उनके ऊपर परिवहन के साधनों की संख्या को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके माध्यम से हम उस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी हम गति प्रदान कर सकते हैं, यदि हमें वास्तव में उन क्षेत्रों के ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम का यदि हमें सही ज्ञान है एज ए जोग्राफर, तो हम उसको डायग्राम को बना करके हम उस क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो हमें निश्चित रूप से किसी क्षेत्र के बस या यातायात परिवहन मार्गों रेलगाड़ियों के परिवहन मार्गों की संख्या और उन पर चलने वाली साधनों का हम सही पता लगा करके और हम ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम के डियर स्टूडेंट आसानी के साथ में रचना करके
उस क्षेत्र के लिए हम उसको बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, उसको आपको लाइनिंग पेज पे लिखना है। एक तरफ आप मार्ग लिख लें उसमें, और दूसरे कॉलम में दैनिक रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी, और यदि आपके पास में बसों की संख्या है तो आप बसों को लिख लीजिएगा। उनकी संख्या लिखने के बाद में एक निश्चित मापनी मान लें, और मापने के पश्चात आप ट्रैफिक फ्लो डायग्राम उसके मानचित्र पे बना सकते हैं। और वाइट शीट के ऊपर आप डियर स्टूडेंट उसके डायग्राम को बनाइएगा। ऊपर टाइटल, एक तरफ उसका संकेतांक, एक तरफ उसका स्केल, और ये बना करके हम उसकी रचना कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।